नमस्कार। बीजेपी वालों के लिए आज ये दुख भरी खबर है। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले और भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन लोगों को आज बुरा लग सकता है, क्योंकि आज ये होने वाला है जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। राजस्थान की धरती से नागौर में रात एक ऐसा कांड होता है जिस कांड की चर्चा आज पूरा राजस्थान प्रदेश ही नहीं बल्कि अलग अलग प्रदेश का मीडिया कर रहा है। आज वो लोग इस पोस्ट को शेयर नहीं करेंगे जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आज वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे इस एपिसोड को जिन लोगों को बीजेपी की विचारधारा से प्यार है। वो तो अब तक यही कहेंगे कि नहीं जी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सदियों से चला आ रहा है, इसमें कौन सी गलत बात है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी एमएलए डांगा रेवंत राम डांगा ने वो कर दिया जो किसी ने शायद अब तक नहीं किया। रेवंत राम डांगा को यह तक पता नहीं था कि कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सामने आया हुआ है। ऐसा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो पूरी जनता का ऑफिसर है और जिसे पत्रकार कहते हैं। जब भास्कर के पत्रकार सामने बैठे तो उन्हें एक पल के लिए नहीं लगा कि कोई ऐसा मामला जो मुंह से नहीं बोलना चाहिए, और ये तो कहीं उनके ऑफिस की बात लग रही है, उनके घर की ही बात लग रही है। क्या मामला था पूरा बताते हैं। मान्य ही कर रहे हैं विधायक निधि में भ्रष्टाचार। किस भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं? बीकानेर में पत्रकारों पर भड़के जेठानंद व्यास को आज ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए। आज उन तमाम लोगों को ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए जो लोग ये कह रहे हैं कि जी नहीं, भ्रष्टाचार नहीं है। पहली बार सबसे बड़ा खुलासा जो हुआ है वो खतरनाक खुलासा हुआ है, उसकी आप कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। आपको अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में सड़कें टूटी हुई मिली हुई होगी। अभी इस रंजीतपुरा के आसपास श्री कोलायत विधानसभा क्षेत्र की एक ऐसी सड़क है जो सड़क अभी नहीं बनी है और वो चकनाचूर चूरमे जैसी हो चुकी है। उसके काफी वीडियोस भी आए, काफी लोगों ने आवाज भी उठाई, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार कभी ध्यान नहीं देती। हमने पहले भी आपको कई दफा ऐसी चीजें बताई थी सड़कों की, कांग्रेस राज के अंदर भी हमने आपको बताई थी, लेकिन तब लोग ये कहा करते थे कि हमारा जब शासन आएगा, बीजेपी का शासन आएगा, तब आप देखिएगा कि किस प्रकार से हम शासन करते हैं। आज आपको वही तस्वीर बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं बीजेपी एमएलए डांगा 40% दो, रुपए 50 लाख का काम दे दूंगा। 40% देना होगा, काम मैं अपने आप ही आपको दे दूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस की एमएलए अनीता ने 50,000 रुपए लिए, 80 लाख का लेटर दिया, निर्दलीय रितु से 40 लाख की डील। इतनी बड़ी जब खुलासे होते हैं और जब एमएलए खुद कैमरे के अंदर यहां कैद हो जाते हैं, तो फिर मैं सोचता हूं कि कुछ कहने के लिए आपको जरूरत नहीं है। डांगा ने 10 लाख एडवांस लिए, 50 लाख रुपए का लेटर दिया, बोले अधिकारियों को थोड़ा थोड़ा दे देना। कौन कह रहा है? ये विधायक कह रहा है कि आप अधिकारियों को थोड़ा थोड़ा दे देना, 50 लाख का मैंने लेटर दे दिया है आपको। लेकिन अधिकारियों को भाई चुगा डालना पड़ेगा, बिना चुगे के अधिकारी काम नहीं करेंगे। ये एक जब विधायक कहता है तब आप क्या समझेंगे? ऐसी 2-3 तस्वीरें हैं जो खाजवाला विधानसभा क्षेत्र से भी निकल करके आ रही है। समय आने पर भी उनको भी हम एक्सपोज करेंगे। उन लोगों का भी दावा है कि खाजवाला विधानसभा क्षेत्र में भी इस प्रकार की बातें रोज हो रही है। आप परसेंटेज दें, आपको सोलर में काम मिलेगा, परसेंटेज दें आपको फला काम मिलेगा, परसेंटेज दें आपको यहां काम मिलेगा। ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग तक उनके मुताबिक उनके पास है, लेकिन समय आने पर वो रिलीज करेंगे, ऐसा हमें आश्वासन दिया है। अब ये हम क्या कहें? लोग अपने आप कांटेक्ट कर रहे हैं, न्यूज एजेंसी से कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई हम आपसे भाई परेशान हो चुके हैं, अब हमें इस मुल्क की चौथे स्तंभ तक जाने का हमें रास्ता मिला है कि यहां पर खुद एमएलए इतने लिप्त हैं कि उनको भ्रष्टाचार करने से सांस तक नहीं मिलता। इनकी रिपोर्ट सीएमओ तक क्यों नहीं जाती? देखिए, रिपोर्टर कहते हैं कि काम चाहिए, क्या देना है आदेश करो। रिपोर्टर कह रहा है कि काम चाहिए, आपको क्या देना है आदेश करो। ये रोज बीकानेर के उस ऑफिस में होता है जिस ऑफिस को हम
जनता सुनवाई ऑफिस कहते हैं, जहां पर अलग अलग विधायकों के ऑफिस बनाए गए हैं। वहां पर जनता अपनी पीड़ा लेके जाती है, आम नागरिक काम लेने जाता है। किसी की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, किसी का कुछ है, वो वहां जाते हैं, विधायक जी हमें जरा काम दीजिए। काम ऐसे नहीं मिलता। अगर आप सोच रहे हैं ना कि आपको काम नहीं मिल रहा, तो आपकी जेब काम नहीं करती, इसलिए आपको काम नहीं मिलता। आपके पास गुण है, आपके पास क्वालिटी है, आपके पास दम है, लेकिन आपके जेब में पैसा नहीं है, इसलिए आप काम से वंचित हैं। जिसकी जेब में पैसा है, विधायक उसके पीछे दूम हिलाते हुए नजर आते हैं। यही सच, यही सच निकलता हुआ सामने आ रहा है। डांगा कहते हैं कि आप ही खींच कर बता दो ना। सामने से विधायक कह रहे हैं। रिपोर्टर सर 25% ठीक रहेगा। डांगा, मैं सब समझता हूं, 5 साल से वाइफ प्रधान है, मैं 20 साल से सरपंच रहा, मैंने खूब काम किया है। यहां पे सोचने वाली बात है कि कौन सा काम किया है। डांगा साहब, आपने कौन सा काम किया है? आपने जनता को लूटने का काम किया है क्या? आपने ऐसा कौन सा काम किया है, जरा हमें बताएंगे क्या? आप 25 साल से हैं, 20 साल से हैं, इसका मतलब आपने बहुत काम किया है, जबरदस्त भ्रष्टाचार में लिप्त। मेरे को लग रहा है आपने धज्जियां उड़ा के रख दी है। रिपोर्टर कहता है कि ठीक है, मैं 30% कर दूंगा इसे। डांगा कहते हैं कि कोई कामों में 40% ही करते हैं। रिपोर्टर कहते हैं 40% तो ज्यादा हो जाएगा, अधिकारियों को आप फोन कर दोगे तो मैं कर भी दूंगा। अधिकारियों को आपको करना होगा, मैं आपको 40% दे दूंगा। डांगा कहते हैं कि फोन में कर दूंगा, लेकिन उनको राजी तो करना पड़ेगा, नहीं तो अड़ंगा लगाते हैं। उनको थोड़ा थोड़ा दे देना, 50 लाख रुपए में 50 लाख तो मैं कर ही दूंगा। रिपोर्टर ने कहा कि 30,000 टोकन मनी देकर कहा, ठीक है सर। 50,000 का टोकन मनी देकर कहा, ठीक है सर, आप लेटर बनवा दीजिए। डांगा, टोकन वापस ले लो, आप 50% 10 लाख रुपए दे दो, चिंता मत करो, दिक्कत नहीं होगी। ये एक विधायक का कथन है दोस्तों। और जब विधायक इस प्रकार का कथन करता है, तो जनता को सोचने पर मजबूर होना चाहिए। क्या आपने ऐसे प्रतिनिधित्व का चुनाव किया है जिसने आपकी उम्मीदों को, जिसने आपकी सोच को खत्म किया है? बड़ा गजब खेल हो रहा है इस भारत में। आजाद देश में गुलाम तस्वीर इससे ज्यादा कभी देखने को नहीं मिल सकती। देखिएगा, समझिएगा कि क्या लगता है आपको। जो किया वो ठीक किया क्या? आपको काम नहीं मिल रहा, शिकायतें रहती है कि विधायक जी हमें काम नहीं मिल रहा। काम ऐसे नहीं मिलेगा, विधायक जी को खिलाना पड़ेगा, विधायक जी को चटवाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको काम मिलेगा। और विधायक खुद कहते हैं कि आप मिल लीजिएगा, मैं उन्हें फोन कर देता हूं, वरना ये अधिकारी बीच में अड़ंगा डालेंगे। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये हनुमान बेनीवाल की साजिश है, हनुमान बेनीवाल ने फंसाया है रेवंत राम डांगा को। क्यों रेवंत राम डांगा के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो किस प्रकार से बातें कर रहे हैं? आज आम जनता के सामने एक्सपोज हुए, आज हर जगह न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन पर छाए हुए हैं। आपका, जी हां, फिर मैं कह रहा हूं, आम जनता और किसान का पैसा, और उस पैसे के दम पे ये बने हुए विधायक मौज मस्ती करते हैं, और आप और हम चुप रहते हैं। इसी चुप्पी का फायदा ऐसे विधायक उठाते हैं जिनके पास कभी पेट्रोल के पैसे नहीं हुआ करते। जब ये चुनाव में जाते हैं तो इनको नई फॉर्च्यूनर चाहिए। कहते हैं कि जी आप मुझे फॉर्च्यूनर दें, एरिया में तहलका मचाने जा रहा हूं। जब फॉर्च्यूनर लेके जब व्यक्ति आता है तो उसको पूरे के पूरे प्लांट सौंप दिए जाते हैं। उसे कह दिया जाता है कि मैं बात कर लूंगा, तू भी कमा, मुझे भी कमवा, जनता जाए भाड़ में, हमें कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार की रणनीति चल रही है। लेकिन आम जनता के बीच में रहने वाला जब कोई व्यक्ति आपसे आकर के वोट मांगता है तो आप उसे मना कर देते हैं। यही भारत का लोकतंत्र है कि जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट होता है उसे सरोताज पहना देते हैं। लेकिन देखिए आप किस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। हमारे पास भी ऐसे कई इन्वेस्टिगेशन हैं, लेकिन समय आने पर जब वो लोग राजी होंगे तब हम ये खबरें चलाएंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। नमस्कार।